हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में लोग सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं कि स्टॉक क्वेरी होता क्या है। और सेकंड सीखने वाले हैं इनवॉइस प्रिंटिंग के बारे में। आज की क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। तो चलिए देखिए, लिखा गया है स्टॉक क्वेरी। इसके बारे में बताया क्या जा रहा है, समझने की कोशिश करना। सुन लो, कहा जा रहा है गुड्स को अगर सेल करते समय उसका परचेज प्राइस जानना चाहें, सेल वाउचर में उस आइटम को सेलेक्ट करके अल्ट प्लस यस बटन दबाने से स्टॉक क्वेरी का ऑप्शन इस तरह से ओपन हो जाता है। मतलब समझने की कोशिश करना। मतलब बताया जा रहा है कि सपोज अगर कहीं काम कर रहे हो और काम करते वक्त कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो और बेचते समय ही उसका रेट ज्ञात करना हो कि रियल में हम खरीदे कितने में थे, क्या खरीदे कितने में थे, तो वह तुरंत उस आइटम को सेलेक्ट करके अल्ट प्लस यस बटन दबाने से पता चल जाएगा। ठीक है, अब इससे फायदा क्या होगा, बार बार आपको वापस नहीं जाना पड़ेगा, बार बार आपको वापस नहीं जाना पड़ेगा। इसी यही फायदा है। तो कैसे करेंगे, चलिए तो आप बताओ। पिछले क्लासेस में बहुत सारा क्वेश्चन किए थे, बोलो, उसी को हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो आते हैं और इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे डेट बुक में आ जाएंगे। कहां पे आ जाएंगे, डेट बुक में। और डेट बुक में आने में बहुत सारा क्वेश्चन हमने किया था। ठीक है, उस क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लेते हैं। और सपोज मान लो यही जो बीजी था, बीजी, इसी को चेक करना है कि कितने में हमने खरीदा था। तो बस क्या करेंगे हम लोग, अल्ट के साथ यस। तो देखिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट था, कितना था, 10,000। और बेचा कितना हमने, 10,500। समाया। चलिए बैक आते हैं, हम दूसरा कोई आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं, खरीद के दिखा देते हैं बेच के वाउचर में। और एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और हम बेच क्या रहे हैं, कोई प्रोडक्ट लेने वाले हैं। देखो, डेल एलईडी मॉनिटर। अब इसका ही परचेज प्राइस पता करना है, तो बस यही दबा देंगे अल्ट के साथ यस। तो बता रहा है कि आपने जो खरीदा था, 2 पीस खरीदा था 5,000। मतलब एक का रेट कितना था, 5,000। टोटल कितने का खरीदा था, बस। तो बस यहाँ पे आएंगे और जितना हम बेचना बेच देंगे उसके हिसाब से। तो मान लो अब यहाँ पे 3 पीस था, 1 पीस बेच दे रहे हैं, तो 5 में खरीदे तो 5 में बेचेंगे क्या, 5500। बस सेंटर से टेस्ट ले लेंगे, आ जाएगा। समझे। तो यह ऑप्शन था स्टॉक क्वेरी, याद रहेगा आपको, बोलो क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये भी याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले ऑप्शन के बारे में जानते हैं। फिर से नेक्स्ट अगला है टॉपिक इनवॉइस प्रिंटिंग। तो देखो, आप बताइए कि जब हम बेचते हैं तब इनवॉइस प्रिंट करके देंगे कि खरीदेंगे तब इनवॉइस प्रिंट करके देंगे, खरीदेंगे तो मिलेगा, उद्देश्य चढ़ाना होगा, बेचेंगे तो हम देंगे। तो हम सोच रहे हैं ना कि जब भी बेचें तो बेचते समय जैसे उस एंट्री को एक्सेप्ट करें, अपने आप वहां पे सामने पूछे प्रिंट का ऑप्शन कि प्रिंट करना चाहते हो कि नहीं। अगर करना चाहते हो तो प्रिंट कर लो, और नहीं करना चाहते हो एस्केप बटन दबा के वापस आ जाएंगे। मतलब जितना बार एंट्री करें उतना बार एक्सेप्ट करें, उतना बार तुरंत पूछा जाएगा कॉन्फ़िगर, प्रीव्यू और प्रिंट। तो वह बिल तुरंत प्रिंट करके देना है कस्टमर को, तो तुरंत दे देंगे। और नहीं देना है तो एस्केप बटन दबा के वापस आ जाएंगे। तो उसके लिए क्या सीखने वाले हैं, इनवॉइस प्रिंटिंग। मतलब कैसे इनवॉइस प्रिंटिंग का इस्तेमाल करके प्रिंटर का सेटअप करते हैं, और कैसे क्वेश्चन सेव करते समय ही तुरंत वहां पे प्रिंट का ऑप्शन पूछा जाएगा। तो देखो, बताया जा रहा है कि प्राय हमें सेल इनवॉइस की प्रिंटिंग करना होता है, क्योंकि परचेज इनवॉइस तो पहले से ही प्रिंटेड आता है।
और टैली में हम किसी भी वाउचर या इनवॉइस को प्रिंट करना चाहें तो उस वाउचर को ओपन करके अल्ट प्लस पी बटन प्रेस करना होता है। और अगर हम किसी भी वाउचर की सारी एंट्री को सेव करते समय ही प्रिंट करना चाहें तो हमें उस वाउचर को अल्टर मोड में ओपन कर सकते हैं। और इसके लिए जाना होगा गेट वेब टैली में, अल्टर में, वाउचर टाइप, अल्टर, सेलेक्ट वाउचर, प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग को यस करना होगा। उसका क्वेश्चन सेव करेंगे और जैसे कोई भी क्वेश्चन करेंगे सेव करें तो अपने आप तुरंत पूछा जाएगा प्रिंट का ऑप्शन। कैसे, चलिए सेट करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, बहुत सिंपल स्टेप, आसानी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप। तो इसके लिए सबसे पहले हमको करना क्या होगा, ध्यान से सुनना समझना। सबसे पहले आना कहां पे हमको, टैली में। ठीक है बाबू, अब टैली में आने के बाद से ध्यान दीजिए ना, सबसे पहले हमको इसको अल्टर मोड में ओपन करना है। किस मोड में, अल्टर मोड में। अल्टर मोड में, अल्टर मोड में आने के बाद से वाउचर टाइप में, कहां पे आएंगे, वाउचर टाइप में। और वाउचर टाइप में आने के बाद से हमको सेलेक्ट करना है कौन सा वाउचर, बोलो, सेल्स वाउचर। सेल्स वाउचर में कौन से में, बी टू बी में और बी टू सी में, दोनों में लगाना हमको। तो पहले लेते हैं सेल्स बी टू बी। और देखिए ए पे ऑप्शन आता है प्रिंटिंग ऑप्शन, दिख रहा है आपको, और ये भी लिखा प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग। इसको यहाँ पे क्या करना है आपको, यस करना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग इसको सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, दिखाते हैं कैसे सेव करते हैं। तो अपना जो हमने डाटा बनाया था उसको ओपन कर लेते हैं कंपनी। तो कहाँ आएंगे, अल्टर में, और अल्टर में आने के बाद वाउचर टाइप, उसके बाद फिर सेल्स वाउचर। और सेल्स में बी टू बी बी टू सी दोनों को लगाना है, तो बी टू बी में आ जाएंगे। और ध्यान देना, उसके बाद से देखिए प्रिंटिंग दे रहा है, प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग, क्या करेंगे इसको, यस करेंगे। और यस करके अब कंट्रोल करके एक्सेप्ट कर लेंगे। क्लियर है, अब आएंगे इसके बटन दबा के बैक आएंगे। और बैक आने के बाद से अब आ जाएंगे वाउचर में। और वाउचर में आने के बाद से चलिए क्वेश्चन हम लोग सेव करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे रिकॉर्ड करने में देखो क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे यस कर दिया। तो चलिए क्वेश्चन ऐसे रिकॉर्ड करके आपको दिखा दे रहे हैं आपको। तो हम सर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से, और क्या, तो डेल एलईडी मॉनिटर, डेल एलईडी मॉनिटर, उसका कितना पीस, गोडाउन वेयर हाउस, एक पीस बेच रहे हैं, कितने में, तो 6,000 में। ओके, उसका सेंटर टैक्स स्टेट टैक्स अपने आप आ गया। अब देखिए, अब जैसे इंटर बटन दबाएंगे तो अभी तक जब सेव कर रहे हैं तो प्रिंटिंग के लिए अल्ट पी दबाना पड़ रहा था ना, अब नहीं दबाना पड़ेगा, बस इंटर एक्सेप्ट, देखो तुरंत आ गया, आ रहा है। और सपोज इसको प्रिंट नहीं करना हमको, ठीक है, या प्रिंट करना है तो प्रिंट करना है, प्रिंट पे क्लिक कर दीजिए, इसका पीडीएफ सेव हो जाएगा। प्रिंटर जुड़ा होता तो प्रिंट निकल जाता। ठीक है, अगर नहीं करना है तो कोई बात नहीं, इसको पहले आप क्या करिए, यहाँ पे जब एंट्री सब सेव करोगे आप, सेल वाउचर वाला जो हमने क्वेश्चन किया था, जब आप एंट्री सेव करोगे P2B, कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करोगे, ठीक है, तो बार बार प्रिंटर का ऑप्शन पूछा जाएगा। और नहीं प्रिंट करना तो क्या बटन दबाएंगे, एस्केप बटन, वापस आ जाएंगे, एंट्री सेव हो जाएगा। समझ में आया, तो इसका इस्तेमाल हम लोग बार बार करेंगे। ठीक है, और सेल में हम ऐसा क्यों बताएं, चाहते तो परचेज भी कर सकते थे, तो बताओ उसका प्रिंट आउट किसको देना, हमको खुद मिला है, हम अपने कंप्यूटर पर उसको चढ़ा रहे हैं, इसीलिए वहां पे ऐसा नहीं किया था हमने। चाहेंगे तो हम परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सेल में आपको इसलिए सिखाएं कि हमेशा सेल इनवाइस का ही प्रिंटिंग हमको देना होता है। कस्टमर आएगा, बिल मांगेगा हमसे, वो बिल हम प्रिंट करके दे देंगे। ठीक, तो तरीका बनाइए, फिर सर्टिफिकेट में जाइए, फिर सर्टिफिकेट बता दवाई, तब प्रिंट करिए। और इस तरीके से करते प्रिंट मांगा जा रहा है तुरंत, नहीं मांगा जा रहा था इसके बटन दबा के वापस आ जाओ। क्लियर है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट अगला स्टेप देखते हैं क्या लिखा गया है और कैसा क्वेश्चन है। तो देखो अगला है
उसको तो सुधार कर लेना आप लोग। यहाँ पे सप्लायर लिखा, लिख लेना सप्लाई, पेज नंबर 65। का मतलब क्या होता है, देखो जो हमारा टॉपिक है सप्लाई इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, मतलब इसका मतलब यह होता है कि ऐसा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जिसमें पहले से जीएसटी ऐड है। जैसे मान लो ये रिमोट हम बेच रहे हैं और इस रिमोट को हम 500 रुपए में बेच रहे हैं और इस 500 रुपए में पहले से 18% जीएसटी ऐड है, मतलब वो अमाउंट ऐसा है कि जिसमें जीएसटी पहले से ऐड है, उसे बोलते हैं इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। ठीक है, तो आप लोग देखते होंगे जब सेल करें तो का नाम आ रहा था, एक रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स और दूसरा रेट, तो हम पहले को छोड़वा दे रहे थे और दूसरे में हम कह रहे थे रेट भरिए। ठीक है, तो अच्छा है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे में तो दिख रहा था ना, मतलब मैक्सिमम आएगा। चलो एक आ रहा था, दोनों कैसे लाएंगे उसके लिए मैं फीचर्स इनेबल करके दिखा रहा हूं आपको। तो ऐसा रेट जिसमें टैक्स पहले से ऐड हो उसे बोलते हैं टैक्स इंक्लूसिव। ठीक है, तो बोला जाता है कि जब हम गुड्स को सेल करने के लिए वाउचर एंट्री करते समय ऐसा रेट भरना चाहे जिसमें टैक्स पहले से जुड़ा, मतलब इंक्लूड हो, तो उसके लिए हमें सप्लाई इंक्लूसिव ऑफ टैक्स का फीचर्स इनेबल करना होता है। तो कहाँ कहाँ जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली, उसके बाद से वाउचर में, उसके बाद सेल वाउचर, और वहीं पे कॉन्फ़िगर करेंगे F12 बटन दबा के, और वहीं पे लिखा रहेगा प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव टैक्स फॉर स्टॉक आइटम। इसको क्या करना है आपको, यस करना है। फीचर्स इनेबल करने के बाद वाउचर में हमको, मतलब आप लोग को क्या दिखेगा, तो दिखेगा चित्र, और वहां पे कैसे भरना, चलिए एक एक करके बताते हैं। आप आ जाते हैं टैली में, और कहाँ आएंगे, बोलो, वाउचर में, उसका क्या दबाएंगे, F12। ठीक है, और देखिए यहीं पे ऑप्शन दे रहा है प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव टैक्स फॉर स्टॉक आइटम। तो आपका नो होगा, यहीं पे क्या करना आप लोग, यस करना। देखो नो है तो ऐसा कुछ दिखेगा, देखो कंट्रोल ए, तो देखो जब रेट वाला कलम कितना दिख रहा है, केवल एक दिख रहा है ना, बोलो। लेकिन जैसे हम F12 बटन दबा देंगे और यहाँ पे इसको यस कर देंगे, यस, और कंट्रोल करके एक्सेप्ट करेंगे, तो रेट का कॉलम कितना हो गया, हो गया। तो देखो रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, तो वो रेट भरेंगे जिसमें टैक्स पहले से ऐड है, और इसमें वो रेट भरेंगे जिसमें बाद में जीएसटी लगाना है। ठीक है, तो चलिए हमने यहाँ पे यस कर लिया, और यहाँ पे हमको क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन कैसा है, फिर उसको देखते हैं क्या क्वेश्चन के बारे में बताया जा रहा है। तो देखो बताया जा रहा है कि एज ऑन 1 जुलाई 2020 sold 1 pieces of Lenovo G56 desktop to computer care। मतलब ध्यान देना, 1 जुलाई को हम क्या कर रहे हैं, गुड्स को सोल्ड कर रहे हैं, किसको, कंप्यूटर केयर को। क्या, लेनोवो G56 डेस्कटॉप, रेट क्या है जी, और जो इनवाइस नंबर जनरेट हो रहा क्या हो रहा है, B2B004। तो बहुत सिंपल है, चलिए हम करके दिखाते हैं आपको। इसके लिए आ जाएंगे, और हम तो तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। आपको सर क्यों ऐसा आ रहा है, क्योंकि हमने क्वेश्चन छोड़ा है, बोला है आप लोग कर लेना। तो आपका चौथा आएगा, मेरा तीसरा दिख रहा है। इसके लिए परेशान नहीं होंगे, पार्टी नेम ले लेंगे। पार्टी नेम क्या लेना है बाबू जी, कंप्यूटर केयर बना है जी, कंप्यूटर केयर सिस्टम बना है, इंटर दबा देंगे। उसके बाद से क्या बेच रहे हैं जी, G56 डेस्कटॉप, कितना पीस पड़ा हुआ है, कितना बेच रहे हैं, 1 पीसेस। चलिए स्पेस 100, क्वांटिटी 1। लेकिन इस बार जो रेट भरेंगे, जो 30,000 रेट दिखाएगा, कौन सा रेट है, जीएसटी से पहले से ऐड है, इसीलिए यहाँ पे हम भरेंगे 30,000, और जैसे भरेंगे तो रियल में रेट आ जाएगा यहाँ पे 25,423.73 रुपए। मतलब रियल में लैपटॉप पड़ा था इतने में, लेकिन जीएसटी के साथ कितना पड़ा था, 30,000। अब फिर से जब सेंट्रल टैक्स इंटेक टैक्स लगेगा ना, तो फिर से बराबर बैलेंस आ जाएगा, देखो 30,000।
इतना ही चाहिए ना आपको। बोला आप दुकान पे जब जाते हो तो आप से तो जीएसटी बताता है क्या? आप लोग फोन खरीदने जाओ, ठीक है, तो फोन का पूरा रेट बता देगा 10,999 रुपया, ठीक है, लेकिन देखना उसमें जीएसटी भी ऐड होता है, ठीक है, लेकिन अलग से नहीं बता इतना इतना जीएसटी है। जब आपको बिल मिलता है तब पता चलता है हाँ फोन का दाम इतना ही था, जीएसटी इतना लगा था, ठीक है। तो ऐसा रेट जिसने पहले से जीएसटी दिया है उसे बोलते हैं रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, ठीक है। और जिसमें जीएसटी बाद में ऐड करना है उसे उस रेट में हमको जीएसटी बाद में एक एक करके सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स ऐड करना होगा, ठीक है। तो यही देखो हुआ इसमें 30,000 था और 25,423.73 का था, फिर से सेंट्रल टैक्स लगा, फिर से बैलेंस हमारा 30,000 ही आ गया, समझे। तो ऐसा मैक्सिमम आपको मिल जाएगा, लगभग 80% प्रोडक्ट ऐसे मिलेंगे आपको कि जीएसटी पहले से ऐड होता है। फिर तो मान लो कोई दवा खरीदने जाओ तो देखो लिखा रहता है ऑल टैक्सेस इंक्लूडेड और रेट बताता है ये पत्ता 200 रुपए का मिलेगा, ठीक है ना। तो जब 200 रुपए भरोगे तब पता चलेगा हाँ इतना जीएसटी इस पे है। लेकिन एक बार आपको आइडेंटिफाई करना होगा, आपको मेंशन करना होगा कि इस प्रोडक्ट पे कितना % जीएसटी है, 5 है या 12 है या आपका 28 है या 3% है, जितना इसमें बताओगे उस अमाउंट में उतना ही % जीएसटी कैलकुलेट होगा। तो कितना है आपको पता है? नहीं पता है, कोई बात नहीं, आपको पता करना तो कल पढ़ाया था ना बाबू, क्या दबाएंगे? जी, अल्ट के साथ ए और उसके बाद से अल्ट प्लस F1 बता दिया 9% तो पहले क्यों नहीं बताया? कल ही पढ़ाया तो पहले क्या पहले भी क्वेश्चन सेल में बताना होता है ना, ठीक है। सेल हम तो दो ही दिन से पढ़ा रहे हैं आपको, सेल का क्वेश्चन कब से पढ़ा रहे हैं? कब से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो सेल में ही बताना होता है तो सेल में बता रहे हैं आपको, क्लियर है? चलिए, तो ऐसे आप आसानी तरीके से कर ले जाओ। चलो इसको सेव करना हमको, की से अर्थ है ना, कंट्रोल करके सेव, प्रिंट नहीं करना, इसके बटन दबा देंगे। तो ऐसे आप लोग एक एक करके क्वेश्चन कर लेना। तो यह मैंने सीख लिया। उसके बाद से देखिए नेक्स्ट अगला ऑप्शन है सेल ऑफ एसेट्स, तो एकदम अलग है यह, ठीक है। तो आप बताओ मैंने कभी एसेट परचेज किया